अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं ब्रेड। तो आज हम बनाएंगे 3 किस्म के ब्रेड बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम मायोनीज़ वाले ब्रेड तैयार करेंगे, सिंपल मायोनीज़ वाले। बनाने के लिए ये मैंने ब्रेड लिए हैं, कुछ पीसेस ब्रेड के लिए हैं, 5-6 मायोनीज़ ली है, और ये हमने शामी कबाब लिए हैं। इनकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नमक लिया है 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून मैंने यहाँ काली मिर्च ली है, और 3 अंडे लिए हैं। सबसे पहले जो मायोनीज़ है उसको निकाल के उसके अंदर हम नमक और जो काली मिर्च है वो मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से लेंगे, कोई भी आप छन्नी वगैरह ले लें, बाउल ले लें। मैं यहाँ ये यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर आप ऐड करें मायोनीज़। तो यहाँ ये सारी मैं इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करूँगी जितनी आपको ज़रूरत हो। तो हम आज 3 टाइप्स के बनाएंगे, तो उन सब के अंदर मैं मायोनीज़ यूज़ करूँगी। तो अभी के लिए इतनी यूज़ करूँगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। बाकी हम और भी जब बनाएंगे सैंडविच तो उनके अंदर यूज़ कर लेंगे। और थोड़ी सी इसके अंदर ऐड करूँगी मैं काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह चम्मच की मदद से अच्छे से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हमने इसी तरह इसको कर लेना है मिक्स। तो ये देखें, ये हमारी तैयार है। अब हम जो ब्रेड्स हैं उनकी साइड्स को काट लेंगे। तो ये देखिए बस इस तरह से ब्रेड लेंगे। मैं यहाँ बड़ी साइज़ की ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी साइज़ की फ्रेश ब्रेड ले लें। लेके इस तरह नाइफ़ की मदद से इसके सारे हम जो साइड्स हैं इनको काट लेंगे। ये आसानी से कट हो जाएंगे। इसी तरह से इस साइड से भी चारों साइज इसकी काट देनी है हमने। और ब्रेड आप फ्रेश यूज़ करिएगा, ताकि जो सैंडविच हैं अगर हम उनको फ्रीज़ भी करें तो ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे ब्रेड्स को काट लेना। उनकी जो डेट है एक्सपायर्ड ना हो। तो इसको हम साइड पे करेंगे और इन ब्रेड्स को रख लेंगे। तो ये देखिए बस इस तरह से अब मैंने 2 ब्रेड लिए, लेके इनको रख लिया इस तरह से। अब थोड़ी सी मायोनीज़ लेंगे और इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। ये सिंपल मायोनीज़ वाले ही हम बनाएंगे, इसके अंदर कोई भी दूसरी हम चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए, नाश्ते में, या फिर दोपहर में आप इसको चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से अच्छे से मैंने इसके ऊपर, आप चम्मच से या नाइफ़ से जैसे भी मर्ज़ी आप इसके ऊपर इस तरह से करके साइड्स पे भी मायोनीज़ लगा लें। तो ये मैंने मायोनीज़ लगा ली है इसकी। और ये वाला ब्रेड उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखें इस तरह से ये ब्रेड मैंने उठाया और इसके ऊपर रख दिया। अब चाहे आप इसके इस तरह से पीसीस कर लें या इस तरह से कर लें। तो मैं आपको इसके इस तरह से पीसीस अभी करके दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये हमने इसके 2 ब्रेड तैयार कर लिए। इसी तरह से मैं इसके तकरीबन 5 से 6 जो ब्रेड हैं वो तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने 4 इस साइज़ के बना लिए हैं, इस शेप के बनाए हैं, और एक जो हमारे पास पीस में अलग से बच गया था उसको एक साइड पे लगा के और दूसरी साइड को इस तरह फोल्ड कर दिया। ये हमारे ब्रेड बन के तैयार हैं। अब हम अंडे लेंगे और उनको अच्छे से फेंट के अंडों में डिप करके इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप खुला बाउल लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो सैंडविचेज़ हैं उनका साइज़ बड़ा है, तो अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाएं। तो मैं यहाँ अंडे तोड़ के इसके अंदर ऐड करूँगी। आपने ध्यान से तोड़ने हैं ताकि ये जो छिलके हैं इनके अंदर ना चले जाएं। इनको मैं निकाल के और आपको सारे अंडे तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए बस 3 अंडे मैंने तोड़ लिए। अब इसको हम चम्मच से या फिर आप किसी भी बिस्किट से लेके उससे फेंट लें इसमें। अंडों को मैंने काफ़ी अच्छे से फेंट लिया। हमने इसके अंदर कोई नमक या मिर्चें वगैरह यूज़ नहीं करनी, क्योंकि हमने मायोनीज़ में ऑलरेडी जो है सारा कुछ ऐड कर दिया था। अब हम ऑयल लेंगे, एक पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल डाल के
उसको पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर अंडों में हम ब्रेड डाल के डिप करके और ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, एक पैन लिया है और उसके अंदर मैंने जो ऑयल है वो ऐड कर दिया। ऑयल को गर्म होने का वेट करेंगे। देखिए व्यूअर्स, जो ऑयल है वो हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो है एक एक करके अपने सारे ब्रेड जो हैं वो डिप करके अंडे में तो ऐड करते जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ये ब्रेड अंडे में डिप कर लिए हैं। तो इसको अब हम ऐड करेंगे। आपने चारों साइड पे अच्छी तरह से जो अंडा है वो लगा लेना है। ये देखें, एक मैंने ऐड किया है इसके अंदर। इसको अब हम फ़ौरन से ही साइड इसकी चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड पे भी ये अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ऐड करेंगे इस तरह से। ये देखें, ये मैंने थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ऑयल ऐड किया। इसको हमने लाइट ब्राउन करके तो इनको निकालते जाएंगे। तो ये मैं इसकी दूसरी साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखें, ये एक साइड पक गया, अब इसकी दूसरी साइड को चेंज कर दिया। एक साइड इसकी लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो एक एक करके आप इन सबको जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस हमने ज़्यादा इनको नहीं करना, बस लाइट ब्राउन ही करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर ज़्यादा कोई चीज़ें यूज़ नहीं की, मायोनीज़ ही बस यूज़ की है इसके अंदर। तो ये देखें, ये हमारा एक बन के तैयार है। एक प्लेट लेंगे और उसके अंदर इसको इस तरह से डिश आउट करते जाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने इसके अंदर रख लिया। इसी तरह से हम बाकी भी बनाते हैं। तो ये देखें, इस साइज़ का भी मैंने ब्रेड ऐड किया है, इस शेप का भी। इसको भी अब थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने देंगे और फ़ौरन से इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। ये देखें, सिर्फ 1 से 2 मिनट एक एक साइड को ब्राउन होने तक पकाएंगे और फ़ौरन से फिर निकालते जाएंगे, क्योंकि ऑयल जो है हमारा वो अच्छे से गर्म हुआ है। ये देखिए, इस तरह से इसको निकालते भी जाएंगे। ये इस साइड से भी पक गया, दूसरी साइड से भी। तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब सेम इसी तरह इसको भी प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ब्रेड हमारे बन के तैयार हैं। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से और सॉफ्ट से। ये मैंने ज़्यादा कट किए हैं थोड़े से, और ये वाले 2 जो हैं लाइट, इनको फ्राई किया। तो ये देखें, तैयार है हमारे मायोनीज़ वाले ब्रेड बनकर। तो अब हम बनाते हैं दूसरे ब्रेड। वो मैं बनाऊंगी मायोनीज़ और शामी कबाब के साथ। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सेकंड शामी कबाब बना रहे हैं, मतलब सेकंड हम बना रहे हैं सैंडविच। तो वो मैं बनाऊंगी शामी कबाब और मायोनीज़ के साथ। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप शामी कबाब विद किचन विद बाय किचन विद अदीला लिख के सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो पहले सबसे पहले हम इनको फ्राई करते हैं, देन हम जो सैंडविचेज़ हैं उनको बना के उनको फ्राई करेंगे। तो इनको फ्राई करने के लिए एक अंडा लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, एक ही अंडा लेके इसको मैंने अच्छे से इस तरह से फेंट लिया। ऑयल हमारा पहले से ही फ्राई है, गरम है पैन में। तो हम शामी कबाब जो है अंदर फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल तो हमारा पहले से ही ऑलरेडी गरम है। तो इसके अंदर मैं जो शामी कबाब हैं वो अंडे के अंदर डिप कर करके तो इसके अंदर इस तरह से सारे रख दूँगी। 6 के 6 ही एक टाइम में हम जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके मैं इसके अंदर सारे डालती जाऊँगी इस तरह से। तो ये देखें, ये मैंने इसके अंदर ये डाला और ये इस तरह से। तो इसी तरह से मैंने ये लास्ट वाला जो पीस है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए जो साइड है एक साइड पे पकने देंगे ताकि नीचे से जो है हमारा लाइट ब्राउन से हो जाए। फिर इसकी साइड को हम चेंज कर लेंगे। तो ये देखें बस 2 मिनट हो गए हैं। इसके अब साइड्स को हम करते हैं चेंज इस तरह से। ये देखें कितना लाइट ब्राउन सा हमारा प्यारा सा कलर आ गया। इसी तरह इनमें सबको चेंज कर लूँगी। इसको क्यों नहीं हो रहा, ये देखें ये भी सारा हो गया। इसी तरह मैं इन सबको चेंज करके आपको साइड्स को फिर दिखाती हूँ।
देखिए व्यूअर्स, जो शामी कबाब है वो मैंने बना के इस तरह से प्लेट में निकाल के रख लिए हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमारे जो शामी कबाब है वो अच्छे से बन के तैयार हैं। ये वही मायनीज़ हमने ली है जिसके अंदर हमने काली मिर्च और नमक ऐड कर लिया था। और 6 यहाँ मैं ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। सेम उसी तरह हम इनकी साइड्स को काट लेंगे। तो हम इसकी साइड्स को काट लेते हैं। ये देखें, इस तरह से आराम से इसकी जो साइड्स हैं उनको हमने कट कर लेना है। चारों साइड्स को हमें इतने अच्छे से कट करना है कि ये साइड वाले जो सारे पीसेस इसके उतार देने। ये देखें, इसको भी काट लिया। इसी तरह मैं सेम इसकी साइड को भी काट लूँगी। ये भी मैंने इस साइड से भी, इस साइड से काटना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि एक साइड से ये कर्व है। तो ये देखें, ये काट के मैंने इस तरह से 6 के 6 ब्रेड जो है वो तैयार कर लिए। ये जो पीसीज हैं इनको हम उठा देंगे, इनको हम डालेंगे प्लेट में और अब हम ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं ये 3 ब्रेड के पीसीज ले लिए मैंने। मायोनीज़ लेंगे तो ये रखेंगे सेंटर पे, सेंटर वाली ब्रेड पे अच्छे से हम लगा लेंगे मायोनीज़। ये देखिए इस तरह से। ये मैंने अच्छे से इसके ऊपर लगा लिए। अब मायोनीज़ को साइड पे करेंगे। एक ब्रेड लेंगे, इसको इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। अब मैं लूँगी एक शामी कबाब, इस तरह से लेके इसको चम्मच की मदद से हम स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखें, इस तरह से इसको खोलेंगे, इस तरह से सारे को मैं साइड्स पे भी लगा दूँगी। अच्छी तरह से इसकी साइड्स को अच्छी तरह से फिलअप करेंगे। कॉर्नर्स पे भी इसको लगा लेंगे। इस तरह से चम्मच से इसको आप फैला दें। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसके ऊपर अच्छे से मैंने ये कर दिया स्प्रेड शामी कबाब। इसको अब मैं रखूँगी इस तरह से। तो ये देखें, इसको मैंने रख लिया। अब आप इसकी जिस तरह से मर्ज़ी कटिंग कर लें, चाहे इस शेप में कटिंग कर लें या इस शेप में। तो मैं इसको इस शेप में कट करूँगी क्योंकि हमने पहले दूसरी शेप के जो ब्रेड हैं उनको कट कर लिया था। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से इनको कट कर लिया। ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से मैं जो दूसरे 3 ब्रेड हैं उनको भी बना के रख लेती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, सेकंड जो है वो भी मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है सारा कुछ लगा के। इसकी भी मैं करूँगी कटिंग। तो ये इसकी कटिंग हो गई है। अब चारों ब्रेड्स को इस तरह से प्लेट में रखेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको मैंने प्लेट में रखा है। ये देखें, ये चारों ब्रेड को मैंने प्लेट में रख लिया है। इसको अब हम अंडा लगा के सेम एज इट जैसे पहलों को फ्राई किया था वैसे ही इनको फ्राई करेंगे। देखिए व्यूअर्स, इन ब्रेड को हम फ्राई करना स्टार्ट करने से पहले 2 अंडे लिए हैं, इनको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। ये देखिए इस तरह से। इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च को भी ऐड करेंगे। तो मैं ये इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, तकरीबन थोड़ा सा इस तरह से। और थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इतनी सी काली मिर्च और इतना सा नमक ऐड किया। इनको करेंगे साइड पे और इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है क्योंकि हमने शामी कबाब जिस ऑयल में फ्राई किए हैं। तो ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म है। अब अंडों को मैंने मिक्स कर लिया और ब्रेड जो है हम डिप करके अंडे में वो ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म है। अब हम अंडे में डिप करते जाएंगे ब्रेड को, और डिप करके और हम इसको ऐड करते जाएंगे। तो चारों साइड्स को हम अच्छी तरह अंडे में डिप करेंगे करके इसको निकाल के अच्छे से तो मैं ऐड करूँगी। तो ये देखें, अब मैंने ये इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मैंने एक ब्रेड ऐड किया। इसको 2 मिनट के लिए एक साइड पे लाइट फ्राई करना है हमने, और इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी अब हम साइड को चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे जो क्रीमी से ब्रेड हैं वो तैयार हैं। एक साइड को इसकी कुक कर लिया, दोनों साइड को मैं अच्छे से कुक करूँगी।
ये साइड पे हम ऑयल ऐड करते हैं बस। ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसको मैं उठाऊंगी इस तरह से, ऑयल अच्छे से इसका निकाल लेंगे। ऑयल फ्री करके इसको मैं प्लेट में रख लूँगी। तो ये मैंने इसको अच्छे से प्लेट में रख लिया। इसी तरह मैं सारे फ्राई करके फिर आप तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हम बनाएंगे थर्ड रेसिपी ब्रेड की। तो ये हम सिंपल अपनी सैंडविच मेकर मशीन में बनाएंगे। तो उसको बनाने के लिए मैंने 4 पीसेस ब्रेड के लिए हैं। 4 ही मैंने यहाँ यूज़ किए हैं शामी कबाब, और कुछ हम मायोनीज़ लेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे और मायोनीज़ और शामी कबाब को हम कर देंगे साइड पे। तो इसकी कटिंग करते हैं साइड्स की, जैसे सेम हमने पहले कटिंग की है। तो इसकी हमने अच्छे से कटिंग कर लेनी है। साइड से भी इसकी मैं कटिंग करूंगी। ये हमने कटिंग कर ली है इसकी साइड्स को भी। अब हम 2 ब्रेड लेंगे और उनके ऊपर अच्छे से मायोनीज़ और शामी कबाब लगाएंगे। तो ये देखें, इसके ऊपर हम लगाएंगे अब मायोनीज़। ये जो मायोनीज़ रह गई है हम इन दोनों पे अच्छे से लगा देंगे इस तरह से। इसको पकड़ेंगे और इस तरह से अच्छे से मायोनीज़ स्प्रेड करेंगे। ये जो लगी हुई है इसको भी उतार लेंगे इस तरह से। तो ये हम बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं। 15 दिन के लिए इनको स्टोर कर सकते हैं करके। हम बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे वैसे भी शौक से सैंडविचेस वगैरह खाते हैं, तो इसलिए हमने बनाए हैं ये। तो ये देखें व्यूअर्स, दोनों ब्रेड्स पे अच्छी तरह से मैंने मायोनीज़ लगा ली है। अब हम एक एक कबाब पकड़ेंगे इस तरह से और इनके ऊपर रखते जाएंगे। तो ये मैं रख लिए हैं। अब हम चम्मच से, जैसे हमने पीछे वाले में लगाए थे वैसे ही इनके ऊपर लगाएंगे। तो ये इसके ऊपर मैंने ये लगा लिया। इसके ऊपर भी मैं लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से। तो ये इनकी सेटिंग करेंगे इस तरह से, चम्मच के किनारों से इसको सेट करेंगे। पूरी चम्मच ऊपर लगाएंगे तो सारा जो ये मिक्सचर है चम्मच के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमने अच्छे से लगा लिए हैं। मायोनीज़ और शामी कबाब इसके ऊपर ऐड कर लिए हैं। ये जो बच्चे हैं इनको हम साइड पे कर देंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरे वाले ब्रेड्स। तो ये देखें, ये वाला एक मैंने इसके ऊपर रख दिया और इसी तरह ये दूसरा भी इसके ऊपर मैंने रख दिया। अब हम मशीन लेंगे और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएंगे और उसके अंदर हम इसको रख देंगे। ये देखें व्यूअर्स, मशीन लेके इसको मैंने अच्छे से अंदर से ऑयल से ग्रीस कर लिया। जब आप ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे तो जो ब्रेड हैं वो हमारे बिल्कुल नहीं जलेंगे। अब एक ब्रेड उठाएंगे, उसको ये देखें इस तरह रखेंगे इसके ऊपर, और इसी तरह सेम दूसरा उठाएंगे तो उसको भी इस तरह सेट कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर से मैं इसको बंद करूँगी। आपने ध्यान से इसको बंद करना है। तो ये मैंने मशीन को अच्छे से बंद कर दिया। अब जब हम इसका स्विच लगाएंगे तो इसकी जो रेड वाली लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो ये देखें, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसकी जो लाइट है वो ऑन हो गई है। जब इसकी ग्रीन लाइट ऑन होगी तो समझें हमारे जो ब्रेड हैं वो बन के तैयार हैं। अब हम ग्रीन लाइट को ऑन होने का वेट करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ब्रेड पक रहे हैं और मशीन के अंदर से जो धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। तो इट्स मीन जो ब्रेड हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं, बस होने ही वाले हैं। तो विद इन 2 से 3 सेकेंड जो है हमारा ब्रेड तैयार होके ग्रीन जो लाइट है वो हमारी ऑन हो जाएगी। तो ये देखें अभी कितना धुआं निकल रहा है मशीन के अंदर से। तो ये देखें लाइट हमारी ऑन हो गई है। तो स्विच को उतार देंगे। स्विच मैंने उतार दिया और ब्रेड हमारे बनकर तैयार है। अब हम मशीन को ऑन करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे हमारे मज़ेदार से जो ब्रेड हैं वो बनकर तैयार हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर टिश्यू लगा के और ब्रेड को हम बाहर निकाल लेंगे।
तो ये देखिए बस मशीन को मैंने कर दिया साइड पे। इस तरह से एक चम्मच लेंगे, प्लास्टिक का आप कोई भी चम्मच यूज़ कर लें। यूज़ करके इसको हम बाहर निकाल लेंगे सैंडविचेस को। मैं निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये जो थर्ड रेसिपी है हमारी ब्रेड्स की, ये भी बनकर तैयार है। तो हमारे तीनों के तीनों जो ब्रेड्स हैं वो बनकर अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो अगर मैं आपको अब ये तीनों रख के डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, इनको भी मैंने तैयार करके इस तरह से डिश आउट कर लिया है। तीनों ब्रेड हमारे अच्छे से सैंडविचेस जो हमारे तीनों तैयार हैं। तो उसको बनाने के लिए ये मैंने 12 पीसेस ब्रेड के लिए हैं, और ये कुछ सलाद के पत्ते लिए हैं, 2 अंडे लिए हैं, एक खीरा लेके उसको मैंने इस तरह से काट लिया, और एक टमाटर लिया, उसको भी मैंने इस तरह से शेप में काट लिया, और 6 मैंने ये देखें इस तरह से बने हुए शामी कबाब लिए हैं। और इनकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और कुछ मैंने ये मायोनीज़ लिया और केचप लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो हमारे ये शामी कबाब हैं इनको फ्राई करते हैं। इनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, उनको फ्राई करने के लिए मैंने एक अंडा लिया, उसको लेके फेंट लिया। और इसी तरह से हम एक दूसरा अंडा लेंगे, उसको भी तोड़ के इसके अंदर डाल के इसको भी अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे, साइड पे करेंगे। और इस तरह से दूसरा अंडा भी हम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से अंडा हमारा जो अच्छे से मैश हो गया। अब हम एक पैन लेंगे, लेके उसमें जो अपने ये शामी कबाब उनको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, एक पैन लिया, लेके इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल को हमारा अच्छे से थोड़ा सा फ्राई हो जाए, थोड़ा सा हमने लाइट सा इसको गर्म करना है। करके फिर हमने इसके अंदर अपने शामी कबाब जो है वो अंडे के अंदर डिप करके इसके अंदर डालते जाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम एक एक करके ये सारे शामी कबाब को अंडे में मिक्स करते जाएंगे, और अंडे में मिक्स करके और इसके अंदर फ्राई पैन के अंदर डालते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करके ये देखिए, ये मैंने एक शामी कबाब ऐड किया, और मैं 4 जो है शामी कबाब को फ्राई करूँगी। इसी तरह से मैं सारे इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, 3 इस तरह से मैंने शामी कबाब इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो ये नीचे से अब इसकी हम साइड्स को चेंज करते जाएंगे, और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, जो मैंने सबसे पहले ऐड किया इस तरह से पकड़ेंगे, और ये देखें इसकी मैंने ये साइड को चेंज कर दिया। ये देखिए कितना अच्छा सा ये कुक हो गया, लाइट ब्राउन सा। और इसी तरह हम इन दोनों की साइड्स को भी चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों की साइड्स को चेंज कर लिया। तो मुझे चाहिए थे 4 कबाब, उनको मैंने फ्राई करना था, और ये पैन साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैंने इसमें 3 फ्राई किए हैं, और जो एक रह गया वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह इनकी दोनों साइड्स को अच्छे से कुक करके इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छे से जो हमारा ये फ्राई हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ इसको। तो इसको हम एक प्लेट में अब निकाल लेंगे, और जो हमारा एक रह गया था उसको लेंगे, लेके उसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। जो एक रह गया था उसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इस तरह से एक मैं प्लेट लूँगी, लेके इसका अच्छे से इस तरह से घी खुश करेंगे करके इसको मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया। इसी तरह हम सारे निकाल के रख लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो एक हमारा रह गया था, बाकी इसके 3 मैंने निकाल लिए, एक रह गया था उसको भी मैंने इस तरह से सेम प्रोसीजर से अंडा लगा के इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह इसकी एक साइड को कुक कर लेंगे, और सेम उसी तरह से दूसरी साइड को कुक करेंगे करके, और इसकी हम साइड्स को चेंज कर लेंगे करके फिर हम ब्रेड को फ्राई करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, सारी मैंने जो अपने शामी कबाब है वो फ्राई कर लिए हैं, और जो हमने एग बनाया था उसको इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे सारे को। ये भी हम अपने ब्रेड्स के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम पकाएंगे इस तरह से, एक साइड को इसको अच्छे से कुक करेंगे करके फिर इसकी दूसरी साइड को हम चेंज कर देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसकी दूसरी साइड मैंने चेंज कर लिया, एक साइड इसकी कुक हो गई है। मैंने इसके अंदर कोई नमक मिर्च कोई मसाला इसके अंदर ऐड नहीं किया, इसको सिंपल मैंने अंडे को जो है वो पकाया है इस तरह से। ये देखें, ये जो हमारा अंडा है वो बनके तैयार हो गया। तो इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
ये देखिए व्यूअर्स, इसका ये बन गया है। इस तरह से इसका ऑयल पुश कर लेंगे, अच्छे से करके इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, सारा मैंने ऑयल जो है वो रिमूव कर दिया पैन से। तो अब हम इसके जो ब्रेड हैं, हमने 12 पीसीस लिए थे, इतना सा ऑयल रहने देंगे और इस तरह से सारे अपने ब्रेड्स जो हैं उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करना और बस ज़्यादा इसको वो भी नहीं करना। इस तरह से साइड चेंज करेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे जो ब्रेड हैं उनको फ्राई कर लेंगे ताकि ये गरम गरम से हो जाएं और क्रिस्पी से बन जाएं। ठीक है, इस तरह से। ये भी थोड़ा सा नहीं हुआ, इसकी साइड चेंज की है मैंने। और इसी तरह से हम अपने सारे ब्रेड्स को फ्राई करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से हमने ये देखें लाइट ब्राउन से, ज़्यादा हमने इनको ब्लैक नहीं करना, लाइट ब्राउन से हमने ये ब्रेड जो है अपने फ्राई करने हैं इस तरह से। ये देखें, सिर्फ इसी तरह हम अपने सारे ब्रेड जो है 12 के 12 वो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये कितना अच्छा हमारा ब्राउन सा ब्रेड जो है वो तैयार हो गया। तो इसी तरह मैं अब सारे तैयार कर रही हूँ। तो करके मैं फिर आपको सारा सामान दिखाती हूँ, फिर हम ब्रेड तैयार करते हैं अपने। तो ये देखें व्यूअर्स, सारा सामान मैंने तैयार करके बिल्कुल रख लिया है। तो अब हम ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये देखें कितने अच्छे से हमारे ब्रेड ब्राउन हो गए हैं। एक ब्रेड का पीस लेंगे इस तरह से, ठीक है, और एक स्पून लेंगे। लेके सबसे पहले हम इसके ऊपर केचप लगाएंगे। इस तरह से थोड़ी सी केचप लेंगे, लेके इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे। तो ये देखें केचप मैंने इसके ऊपर अच्छे से लगा लिया। इसको इस तरह रख देंगे। इस तरह से मैं इसके ऊपर एक जो है अपना सलाद का पत्ता वो रखूँगी। ठीक है, इस तरह से एक सलाद का पत्ता है वो रखेंगे। हमने सलाद का पत्ता अच्छे से सेट करके रख लिया। ये थोड़ा सा इस साइज से बड़ा है तो इसको इधर से तोड़ेंगे और इस तरह साइड पे कर देंगे। और एक हम शामी कबाब लेंगे, लेके उसको इधर रखेंगे। ठीक है, रख के इसको हम इस तरह से फैला लेंगे। अगर आपको शामी कबाब की रेसिपी चाहिए, ये कैसे बने हैं, तो इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में रख दूँगी, आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर लगा लिए। इसी तरह से हम इसके ऊपर सबसे पहले साथ ही हम इसके साथ इसके ऊपर रखेंगे खीरे। तो ये देखें इस तरह से इसकी साइड्स पे दरमियान में छोटा सा रख देते हैं और ये रखेंगे इधर। ठीक है, अब एक और ब्रेड का स्लाइस लेंगे इस तरह से, लेके उसको इसके ऊपर रखेंगे। अब एक और स्पून लेंगे, उसके साथ हम इसके ऊपर लगाएंगे मायोनीज लगाएंगे। ये देखें इस तरह से मायोनीज लेके उसको इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। अच्छे से इसके ऊपर लगा लेंगे। ये देखें मेयोनीज अच्छी से मैंने इसके ऊपर लगा ली है। ठीक है, इसके ऊपर अब हम अंडा जो हमने बनाए थे तो वो इसके ऊपर रखेंगे। तो ये देखें एक अंडे का पीस लेंगे, वो हमने इसके ऊपर रख दिया अच्छे से। अगर आप चीज़ इसके ऊपर लगाना चाहें तो आप इसके ऊपर चीज़ भी अच्छे से लगा सकते हैं। मैंने अंडा यूज़ किया है। तो ये देखें इस तरह से टमाटर लेंगे, वो सारे इसके ऊपर रखेंगे, इसकी साइड्स पे इसी तरह से अच्छे से इसको, ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके टमाटर रख दिए, सेट करके रखेंगे ताकि हमें कटिंग की तरफ के वक्त आसानी हो। एक और ब्रेड उठाएंगे, लेके उसके ऊपर इसको रख देंगे। ठीक है, तो ये देखें इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करेंगे। प्रेस करके तो ये देखिए तैयार है हमारा मज़ेदार से ब्रेड, शामी कबाब वाले ब्रेड बन के तैयार हैं। तो इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इधर से ध्यान से पकड़ के हमने इसको फिर इसको कट करना है, क्योंकि इसके अंदर कट लगाएंगे। अब देखें इसी तरह से इसके अंदर अच्छे से कट लगा लेंगे।
ये देखें इस तरह से। तो जब इसके ऊपर निशान लग गया, अब इसको दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ के इस तरह से इसके अंदर ये कट लग गया हमारा। ठीक है, इसी तरह से अंदर तक हम इसके कट लगाएंगे और इसको दोनों पीसीज में कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने कट कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा ये ब्रेड ये तैयार हो गया। इसी तरह से वही मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको। ये देखें इसी तरह से हमारा ये दूसरा ब्रेड ये भी बनके हमारा तैयार है। और इसी तरह से हम सारे अपने ब्रेड तैयार करके रख लेंगे। ये देखें, इसको हम साइड पे करेंगे और इसी तरह हम अपने सारे ब्रेड जो है वो तैयार करके रख लेते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, लास्ट वाला जो हम एक और ब्रेड तैयार किया था, तो ये देखें वो भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया। ऊपर से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और सेम इसी तरह इसकी भी कटिंग करके दूसरे की तरह इसको रख लेंगे। और इसी तरह हम बाकी वाले भी जो हमारा रह गया वो भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, सारे सैंडविचेस बना के इनको ये देखें मैंने काट के रख लिया। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार से और हमारे ये सैंडविचेस तैयार हैं।